हेलो अगेन। ट्रम्प साहब का आपने देखा कि उनकी सेकंड इम्पीचमेंट जो है उसमें उनको बरी कर दिया गया। वजह क्या है? सेनेट में सीटें डिवाइडेड हैं 50-50, यानी 50 सीटें डेमोक्रेट्स की हैं और 50 सीटें रिपब्लिकन की हैं। अब ट्रम्प साहब की पार्टी रिपब्लिकन है, अगर उसके 17 मेंबर उनकी कन्विक्शन के लिए वोट दे देते तो वो कन्विक्ट हो जाते। लेकिन ये बड़ा हार्ड होता है कि आप अपनी पार्टी के लीडर के ख़िलाफ़, ये कहना चाहिए साबिक लीडर, साबिक सदर के ख़िलाफ़ वोट दें। फिर भी आप ये देखें कि ये जो ट्रायल हुआ था इम्पीचमेंट का सेकंड ट्रायल, इसमें 7 रिपब्लिकन ने ट्रम्प साहब के ख़िलाफ़ वोट दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने ये ख़तरा जाहिर किया था कि भाई हम पार्टी के लोग हैं, हमें डर है कि उनके हामी या पार्टी के लीडर हमें हमारी अपनी स्टेट्स में तंग करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने खौफ से वोट नहीं दिया। तो 10 वोट की कमी से ट्रम्प साहब की जान बच गई। लेकिन क्या उनकी मुसीबतें ख़त्म हो गई? नहीं। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनकी प्रोटेक्शन थी लाइबिलिटीज़ की। जो अमेरिकन सदर होता है उसकी लाइबिलिटीज़ की प्रोटेक्शन होती है, वो अब ख़त्म हो गई। अब वो एक प्राइवेट सिटीज़न है। अब देखिए, रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि वो जो उनका घर है फ्लोरिडा में जहाँ वो रहते हैं आजकल, उसके ऊपर एक बैनर किसी ने लहरा दिया हवा के अंदर। उस बैनर पे लिखा था कन्विक्ट ट्रम्प, पुट हिम बिहाइंड और पुट हिम इन जेल और समथिंग लाइक दिस। आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, समथिंग लाइक दिस उसके ऊपर लिखा था। क्योंकि वो ट्रम्प साहब इलेक्शन के ज़माने में हिलरी के लिए कहते थे ना, पुट हर इन जेल और समथिंग, तो वो उस किस्म का किसी ने लहराया ना। अब कल क्या वाक़या हुआ कि जो उनके डिफेंस अटॉर्नी थे, उनके ड्राइववे पे जाके किसी ने स्प्रे पेंट कर दिया ट्रेटर, क्योंकि उन्होंने जान बचवा दी ट्रम्प साहब की। उन्होंने डिफेंस किया ट्रम्प साहब को, जान बचवा दी, तो किसी ने ट्रेटर लिखा। इसका मतलब है गम और गुस्सा अभी है, अमेरिकन बहुत गुस्से में। और जो बाइडन साहब ने भी स्टेटमेंट में कहा, और अमेरिकन भी यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ट्रम्प साहब जो कैपिटल राइट्स हुए थे 6 जनवरी के, उसके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की और अपने हामियों को इश्तियाल दिलवाया, जिसकी वजह से न सिर्फ तोड़ फोड़ हुई बल्कि 5 लोग मर गए। और ये किस वक्त हुआ? जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, जिसके अंदर जो बाइडन साहब की जीत को कंफर्म करना था, यानी अफर्म करना था कि कांग्रेस ये बताती कि हाँ, जो बाइडन साहब जीत गए और वो सदर बनेंगे। और जो अल्फाज ट्रम्प साहब ने यूज़ किए थे अपनी तकरीर में इश्तियाल अंगेज़ी के लिए, वो यकीनन ऐसे थे कि वो जो मॉब था, जो उनके हामी थे, वो यकीनन उन्होंने भरपूर तरीके से अपना ताकत का मुजाहरा किया और जो वो कर सकते थे किया। और 5 लोगों का मर जाना, और फिर आप देखें कि आप कैपिटल पे आ रहे हैं, यानी अपने दारुल खिलाफे में आके काम कर रहे हैं। यकीनन अमेरिका के लिए बड़ी अजीब सी बात थी, अमेरिका में आज तक कभी नहीं हुआ था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये हो रहा था सारा इंगामा, तो जो रिपब्लिकन के अपने लीडर थे उन्होंने ट्रम्प साहब को फ़ोन किया। उनका नाम था केविन मैकार्थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और उन्होंने ट्रम्प साहब से कहा कि इस मॉब को रुकवा दो। तो देखें ट्रम्प साहब ने क्या किया, कोट, वेल केविन, आई गेस दीज पीपल आर मोर अपसेट अबाउट इलेक्शन देन यू आर, अनकोट। अब ट्रम्प साहब ये देखें कि ट्रम्प साहब क्या फरमा रहे हैं, यानी आप उनको रोकने के बजाय कह रहे हैं वो अपसेट है, उनको करने दो। ये अमेरिकन सदर, उस वक्त वो सदर थे। तो इसीलिए अब आप देखें कि जो सेनेट के माइनॉरिटी लीडर मिच मैकॉनल, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प साहब यकीनन जिम्मेदार हैं 6 जनवरी के कैपिटल राइट्स के लिए, लेकिन सेनेट उनको सज़ा देने के लिए या अकाउंटेबिलिटी के लिए सही जगह नहीं है। सही जगह है कोर्ट्स। इसका मतलब है उन सब का इरादा ये है कि कोर्ट्स में ट्रायल करेंगे। अब ट्रम्प साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिस पे वो काफ़ी शाकी भी थे। उनको ये था कि अदालत मेरी मदद नहीं कर रही। लेकिन ट्रम्प साहब सेकेंड इम्पीचमेंट में बरी होने के बाद आराम से नहीं बैठेंगे, वो उस किस्म की शख्सियत नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है, ऐलान से मुराद ये कि मैंने तो टेलीविज़न पे सुना है कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ वोट दिया है सेनेट में सेकंड टाइम इम्पीचमेंट के लिए, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। कैसे बदला लेंगे मुझे नहीं पता, उन्होंने ये नहीं बताया।
लेकिन उन्होंने पब्लिकली ये बात कह दी है। दूसरा ये कि वो डेफिनेटली इस बात को आवाम से दोबारा कहेंगे कि 74 मिलियन लोगों ने मुझे वोट दिया था। 74 मिलियन कम नहीं होता, इसका मतलब है 74 मिलियन लोग चाहते थे मैं दोबारा सदर बनूं। और मैं वो यकीनन ये कहेंगे कि मैं यकीन रखता हूं कि फ्रॉड हुआ इलेक्शन रिजल्ट्स में। लेकिन ट्रंप साहब भूल रहे हैं कि उनकी मुसीबतों में अभी और इजाफा होने वाला है। कैसे? जॉर्जिया और मैनहट्टन इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्टेट्स ऑफिशियल पे प्रेशर डाला गया, उसको लोग भूले नहीं है, वो यकीनन उसकी बात करेंगे। फिर जो हैश मनी, उसके बाद जो बिजनेस डील्स हुई, ये सारी चीज़ें ट्रंप साहब को हॉन्ट करेंगी। और तो और ये जो 5 अमवात हुई हैं कैपिटल राइट्स में, इनको हर आदमी जिम्मेदार ठहरा रहा है ट्रंप साहब को कि इनकी वजह से ये हुई हैं। तो हो सकता है कि जो मरने वाले हैं वो ट्रंप साहब को डैमेजेस के लिए सू करें और जिम्मेदार ठहराएं। अब अमेरिका में क्या होता है, देखिए निक्सन साहब थे, उनका जो इतना बड़ा कसूर था उनको माफ़ी दे दी। उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था जेराल्ड फोर्ड, वो सदर बना, उनको माफ़ी दे दी। बिल क्लिंटन साहब ने झूठ बोला था कि मोनिका लेविन्स्की के साथ कुछ नहीं हुआ, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अमेरिका ने उनको ही माफ़ कर दिया। तो हो सकता है अपने वक़ार के खातिर, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी रिवायत को सामने रखते हुए इनको भी कभी कोर्ट वगैरह से कन्विक्शन नहीं हो, ट्रंप साहब को सज़ा नहीं मिले, लेकिन आवाम जान जाएंगे कि कसूरवार यही है। अब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी देखें अदालतें होती हैं ना दुनिया की, वो ये देखती हैं कि इस किस्म का केस पहले आया कि नहीं। अमेरिका में 1969 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था जो के है ना, बदनाम ज़माना, जो सफ़ेद कपड़े पहन के आंखें निकाल के वाइट सुप्रीमिस्ट टाइप के लोग जो हैं, के का जो लीडर था वो कन्विक्ट हो गया था। तो 1969 में जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन ओवरटर्न कर दी। तो ऐन मुमकिन है कि ट्रंप साहब इन तमाम कोशिशों के बावजूद कभी भी कन्विक्ट नहीं हो। लेकिन अमरीकी अवाम गम और गुस्से से भरे हुए हैं और वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि ट्रंप साहब ने जो कुछ किया अमेरिका की तारीख में, क्योंकि ये आइंदा भी होगा, एक दफ़ा रस्म शुरू हो जाए तो आइंदा भी होता है। तो ट्रंप साहब की मुसीबतें ख़त्म नहीं, बल्कि अभी और आने वाली मुसीबतें, और जून जून पे मुसीबतें आएंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, अपना तज्जिया ज़रूर बताता रहूँगा कि मेरा अपना क्या ओपिनियन है। अब छोटी सी बात हिंदुस्तान की कर लें, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा की बात करते हैं, ये किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की भी तो बात करें। तो मैं मुख्तसरन 1-2 मिनट इनकी बात करूँगा। देखें, किसान किसी भी दुनिया में कहीं भी हो, वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है। अब किसानों ने इंडिया में हंगामा किया हुआ है, लेकिन यहाँ टोरंटो में, डाउनटाउन में, मैंने बहुत सारी कारों पे लिखा हुआ देखा, नो फार्मर्स नो फूड, वी सपोर्ट फार्मर्स। कनाडा में, टोरंटो में। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फार्मर्स का, ये तो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है ना। वो कारें किनकी थी? वो हिंदुस्तानियों की थी। और देखें फार्मर्स कौन है, ज़्यादातर फार्मर पंजाब में जो सिख कम्युनिटी फार्मर्स है, हरियाणा में मोस्टली सिख लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं। अब सिख कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, खुसूसन कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग है सिख कम्युनिटी। हमारा तो डिफेंस मिनिस्टर सिख है और दूसरे मिनिस्टर सिख हैं, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिख हैं। वो यहाँ खुल के किसानों के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन यकीनन हमदर्दी रखते होंगे, और हर शख्स रखता है। भाई किसान तो आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, वो आपके लिए अनाज उगाते हैं। तो मोदी साहब की जिस किस्म की हुकूमत है उससे पाकिस्तान भी तंग है, सारी दुनिया तंग है। वो तो रेसिस्ट आदमी है और वो तो किसी का ख्याल नहीं करता, और अक्सरियती हुकूमत है, और बदकिस्मती से इंडियन अपोजिशन बहुत वीक है। आप देखें, नेहरू ने गांधी साहब के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, वो वज़ीर आज़म बन गया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को ट्रेन किया, इंदिरा गांधी को, वो काफ़ी अरसे तक वज़ीर आज़म रही। वो और रहती अगर वो सिखों के मोतबर तरीन मकाम, उनका तो किबला अव्वल है, किबला अव्वल कह रहा हूँ, उनका तो किबला है वो गोल्डन टेम्पल, उस पर हमला करवा दिया तो उसके सिख बॉडीगार्ड ने उसको मार दिया, वरना वो शायद 4 साल के लिए और आ जाती। इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग वुमन थी। उसके 2 बेटे थे,
राजीव गांधी और संजय गांधी। उसने उनको पॉलिटिक्स में लाना चाहा तो संजय तो नहीं आया, राजीव गांधी पायलट था लेकिन वो आ गया पॉलिटिक्स में और बाद में वजीर आज़म बना। उसकी जो बीवी है वो इटालियन है, सोनिया गांधी, जिसका हिंदुस्तानी नाम सोनिया है। साथ पढ़ते थे, शादी हो गई। इंडिया के अवाम जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो एक गैर मुल्की को वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते, इसीलिए इंडिया में पहली मर्तबा एक सिख को वज़ीर आज़म बनाया गया। बहुत काबिल थे वो, लेकिन पहली दफ़ा एक सिख इंडिया का वज़ीर आज़म बना। इससे पहले सदर बन चुका है झील सिंह, मुसलमान सदर रह चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हमेशा हिंदू आया है। पहली दफ़ा एक सिख आया, वो भी इसलिए कि सोनिया गांधी लीडर थी, उसको नहीं एक्सेप्ट करते इंडिया। अब सोनिया गांधी के बच्चे प्रियंका और राहुल जो हैं, उनको बड़ा अच्छा ट्रेंड किया इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, और उनको उनकी उर्दू बिलावल और मरियम से अच्छी है। जब राहुल गांधी और प्रियंका बोलते हैं तो आप सुनिए, बड़ी साफ़ सुथरी उर्दू बोलते हैं, ऐसा लगता है वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े और वहीं उन्होंने उर्दू सीखी, हिंदी सीखी, लीडरशिप के लिए तैयार किया। लेकिन राहुल गांधी में वो करिश्मा नहीं है लीडरशिप वाला, प्रियंका में थोड़ा बहुत है। इसी वजह से अपोजिशन कमज़ोर है और वो आवाज़ नहीं उठाते, ना कश्मीरियों के लिए ना किसानों के लिए। लेकिन किसानों की हालत ये देखिए कि लाल किले पे चढ़ के दिल्ली में उन्होंने खालिस्तान का परचम लहरा दिया। कितने गट्स चाहिए। और जिसने परचम लहराया उसको गोली नहीं मारी हिंदुस्तान में, मार नहीं सकते। और तो और अभी आपने सुना होगा कि धर्मेंद्र का जो बड़ा बेटा है, उसने क्या किया कि किसानों के खिलाफ बोल दिया। अब क्या हुआ, जैसे उसने किसानों के खिलाफ बोला, किसान गए, उसके छोटे भाई की शूटिंग हो रही थी, उन्होंने रुकवा दी। वो बड़े पावरफुल हैं और आप देखिए कहाँ कहाँ से दिल्ली में जमा हो रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, इधर से उधर से। तो कुछ हो ना हो, ये किसान मोदी की जान नहीं छोड़ने वाले। मोदी की अक्सरियती हुकूमत है, वो, मैं ये तो नहीं कहता कि वो उसको गिरा देंगे, लेकिन वो उसको नाक को चने चबा देंगे। और दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है अपने किसानों की वजह से। तो आइंदा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।